सोचो एक आदमी अचानक से ये तय कर ले कि मैं वही सच मानूंगा जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। अब जरा सोचिए, अगर यही सच उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद करने लगे तो। कहानी शुरू होती है राजे बाबूजी से, जो अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। घर में परेशानियां हैं, पैसों की कमी है, लेकिन परिवार फिर भी साथ है। तभी एक दिन घर में उसकी बेटी का प्यार का मामला सामने आता है। परिवार वालों को पता चलता है कि बेटी जिस लड़के से प्यार करती है वो अच्छा इंसान नहीं है। घर वाले गुस्से में उससे मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां बाबूजी की नजर उस घर पर पड़ती है और उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता है जो बाकी घर वालों को नहीं होता, कि जिस इंसान को सब कुछ गलत बता रहा है बाबूजी को उसमें वैसा कुछ भी नजर नहीं आता। यहीं से उनके दिमाग में एक ऐसा सवाल पैदा होता है, अगर मैंने खुद कुछ ऐसा देखा ही नहीं तो मैं दूसरों की बातों पर क्यों यकीन करूं। और बस यही एक सवाल उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब कोई उन्हें भगवान के बारे में बताता है तो बाबूजी कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं तो मैं कैसे मान लूं ये बात। कोई भी उन्हें किसी घटना के बारे में बताता तो उनका जवाब यही रहता, मैं उसे खुद नहीं देखा तो मैं इस बात को कैसे सच मान सकता हूँ। शुरुआत में घर वालों को लगता है कि ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, लेकिन बाबूजी अब पीछे हटने वाले नहीं होते। उनकी यही सोच धीरे धीरे नौकरी तक पहुंच जाती है, जहां उन्हें ऐसी बातें मानने और बोलने के लिए कहा जाता है जिन्हें उन्होंने खुद नहीं देखा। और आखिरकार बाबूजी नौकरी छोड़ देते हैं। अब घर वालों को लगता है कि शायद बाबूजी अपना दिमाग खो बैठे हैं, लेकिन बाबूजी को लगता है कि पहली बार वो दूसरों की जिंदगी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे होते हैं। वो हर चीज को खुद समझना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। धीरे धीरे उनका परिवार उनसे परेशान होने लगता है। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लोग उन्हें पागल समझते हैं, और जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए लगा दी हो और अब वही इंसान अपने ही लोगों के बीच अकेला पड़ जाता है। लेकिन बाबूजी अपनी सोच को नहीं बदलते, क्योंकि उनके लिए सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। उनका असली सवाल था, क्या हम सच में अपनी जिंदगी को खुद जी रहे हैं या फिर दूसरे के बताए हुए सच के हिसाब से जी रहे हैं। और फिर कहानी अपने रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचती है। बाबूजी के सामने की जिंदगी और उनकी सोच के बीच आखिरी फैसला खड़ा होता है। वो कुछ ऐसा करने का फैसला लेते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो सकता है, लेकिन ये फिल्म यहाँ भी सीधा जवाब नहीं देती है, बल्कि हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सच वही है जो हमारी आंखें देखती हैं, या फिर कुछ सच्चाई ऐसी भी होती हैं जिन्हें देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। और यही वजह है कि आंखों देखी सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, और इसीलिए फिल्म खत्म होने के बाद भी ये हमारे दिमाग में एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो मैंने खुद नहीं देखा तो क्या मैं उसे इसलिए सच मान लूं क्योंकि पूरी दुनिया उसे सच कहती है। अगर इस कहानी से आपको जरा सा भी एहसास हुआ हो कि इससे मुझे कुछ भी सीख मिली है तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या सीख मिली है। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।